हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। कई बार महिलाएं ये सोचती हैं कि प्रेगनेंसी कंसीव करना है तो हमें अपना ध्यान पीरियड्स के दौरान से ही रखना चाहिए। बिल्कुल सही सोच रही हैं, और जो नहीं सोचती हैं उन्हें ज़रूर सोचना चाहिए, क्योंकि पीरियड्स के दौरान से ही आपके डे 2 से ही एग का संपूर्ण एक विकास होना आपके ओवरीज के अंदर यानी अंडाशय के अंदर होना शुरू हो जाता है। पीरियड्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अगर किसी भी महिला को प्रेगनेंसी कंसीव करनी है। इसी वजह से जब आपको गर्भ नहीं रुकता है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले पीरियड्स को लेकर के ढेर सारे क्वेश्चंस करते हैं, जैसे कि पीरियड्स समय पे आते हैं या नहीं, पीरियड्स कैसे आते हैं, पीरियड्स में आपको कोई असुविधा तो नहीं होती है। तो पीरियड्स जो है वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है समझना कि पीरियड्स के सेकेंड डे से ही आपकी ओवरी में एक स्वस्थ अंडा पकना शुरू होता है, जिसको 14 दिन लगते हैं पीरियड्स के दूसरे दिन से पूरा पक कर तैयार होने में, और साथ ही इसे फिर ओवुलेशन के समय में रिलीज ओवरी कर देती है। इस वजह से पीरियड्स के दौरान से ही जो महिलाएं जल्दी मां बनना चाहती हैं उन्हें अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। किस प्रकार का ध्यान रखना है, किस प्रकार के गोल्डन रूल्स को फॉलो करना है, कौन से ऐसे नियम होते हैं जिससे कि शरीर प्रेगनेंसी के लिए रेडी हो जाए, ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो यदि आप जल्द से जल्द मां बनना चाहती हैं तो पीरियड्स के दूसरे दिन से ही इन बातों का गांठ बांध के रखिए और ध्यान भी रखिए। पहला नियम ये है कि पीरियड्स के दौरान सबसे पहले तो आप जो पैड लेती हैं, पैड से रिलेटेड जुड़ी हुई बहुत सारी गलत धारणाएं महिलाओं के मन में होती है। पहली गलत धारणा ये होती है कि जो मेरा पैड है वो गीला होगा तभी मैं उसको चेंज करूँगी। लेकिन आपको मैं बता दूं कि आपका जो वजाइनल एरिया होता है वहाँ पे कई सारे बैक्टीरिया होते हैं ऑलरेडी। जब पीरियड्स का फ्लो आता है, आपके जो ब्लीडिंग होती है वो स्टार्ट होती है, उस दौरान अगर जो पैड है उसे 4 से 5 घंटे में चेंज ना किया जाए तो फिर ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाते हैं। बिकॉज ऑफ दिस कि नमी काफ़ी ज़्यादा आपके निचले अंगों के पास रहती है, और ऐसी परिस्थिति में आपके निचले अंगों में बैक्टीरियल संक्रमण यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का संभावना बढ़ जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। इस वजह से डॉक्टर या फिर हम हेल्थ गाइडलाइंस की सुने तो रिसर्च में भी ये साबित हो चुका है कि किसी भी महिला को जब पीरियड्स आते हैं, चाहे पैड गिली हो या फिर ना हो, उन्हें 5 घंटों के दौरान ही ये पीरियड्स का पैड चेंज कर लेना चाहिए, जिससे कि उन्हें इन्फेक्शन ना हो। अगर मान लीजिए कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, जो कि काफ़ी कॉमन इन्फेक्शन है, कई सारी महिलाओं को वैसे भी इन्फेक्शन होते रहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आप देखते हैं लक्षणों में कि आपको खुजली ज़्यादा हो रही है, आपको लालिमा रैशेस वगैरह पड़ रहे हैं, आपको फोड़े फुंसी हो रहे हैं। कई बार महिलाएं इतनी ज़्यादा लाज शर्म करती हैं कि ये बातें किसी को बताती भी नहीं हैं। तो ये गलत बात है, आप किसी बड़े संक्रमण के चपेट में आ सकती हैं और जो कि फिर प्रेगनेंसी रुकने नहीं देगी। इसका भी एक साइंटिफिक कारण है। अगर मान लीजिए कि आपको ईस्ट इन्फेक्शन या फिर यूटीआई इन्फेक्शन हो गया, जो कॉमनली महिलाओं को हो जाते हैं, तो ऐसी संभावना में जब आप संबंध बनाती हैं आपके पार्टनर को भी संक्रमण होने का खतरा रहता है। और दूसरी बात कि जो उनका सेल है, जो स्पर्म है जो आपकी बॉडी में आया है, तो आपके वजाइना का एक पीएच लेवल होता है जो कि 5 और 7 के बीच में होना चाहिए। इन्फेक्शन की वजह से वो भी डिस्टर्ब हो जाता है, और इस वजह से जो स्पर्म है वो अंदर नहीं जा पाते हैं, वो आपके प्राइवेट पार्ट में ही डेड हो जाते हैं। तो ये एक साइंटिफिक रीज़न है कि आपको आपका पैड 5 घंटे में चेंज कर लेना चाहिए। इसके अलावा दूसरी बात का ख्याल रखिए, जब पीरियड शुरू होता है महिलाओं को काफ़ी अनइजीनेस सा फील होता है, और इस दौरान हार्मोन के चेंजेस की वजह से काफ़ी सारी महिलाओं को या तो कुछ खाने का मन करने लगता है, फूड क्रेविंग बढ़ जाती है, चटपटा तीखा खाने का मन करने लगता है, चाय की क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इससे क्या होता है, बॉडी पेन रिलैक्स होता है। कमर पेन में भी, कमर में अगर दर्द की शिकायत है, आपके पेट के आसपास भी पेन होता है, तो उसमें भी राहत मिलता है। लेकिन ये बिल्कुल एक गलत
मिथ है। चाय के बजाय आप चाहें तो इस समय ग्रीन टी पी सकते हैं, आप गुनगुना पानी पी सकते हैं, लेकिन चाय नहीं पीना है। साथ ही आपको बहुत ज़्यादा बाहर का स्पाइसी फूड, जंक फूड नहीं खाना है, ये आपके हार्मोन को ख़राब करेगा। आप ध्यान रखिए कि दूसरे दिन से ही आपके एग का विकास होना शुरू हो जाता है, तो इस समय बॉडी को पोषण की ज़रूरत होती है, ना कि बैड फूड की ज़रूरत होती है। पोषक तत्व आपके शरीर में जितना ज़्यादा मौजूद होगा, अंडे की क्वालिटी उतनी ज़्यादा शरीर को बनाने में मदद मिलेगी। तो इसके लिए आपको आयरन रिच फूड खाना है, प्रोटीन रिच फूड खाना है, और साथ ही साथ सीजनल फल फ्रूट और वेजिटेबल्स तो खाने ही हैं। तो ध्यान रखिएगा कि ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है बॉडी के लिए पीरियड्स के दौरान। और अगर आप पीरियड्स के दौरान से ही ध्यान रखते हैं अपने आप का, तो जनरली महिलाओं को नेचुरली प्रेगनेंसी कंसीव होने में मदद मिलती है, ना कि प्रेगनेंसी केवल कंसीव होती है, हेल्दी प्रेगनेंसी रुकती है। इसके अलावा तीसरी बात का ध्यान रखिए, पीरियड्स के दौरान जब आप अपने निचले अंगों को साफ़ करती हैं तो कोशिश करिए कि जब साफ़ सफाई का ध्यान रखती हैं तो केवल साफ़ पानी से ही इसे धोना है। बहुत अंदर तक किसी भी तरह का सोप या फिर केमिकल वाले प्रोडक्ट से आपको दूरी बनाए रखनी है, क्योंकि अगेन मैंने पीएच की बात की थी, और आपके वजाइना का पीएच किसी भी केमिकल वाले प्रोडक्ट के कांटेक्ट में आने से बिगड़ जाता है और फिर उससे प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। वैसे भी जो हमारा नेचुरल प्रोसेस होता है प्राइवेट पार्ट का क्लीन होने का, वो प्रकृतिक ने डिसाइड कर रखा है, और इसी के फलस्वरूप आपको समय समय पे वजाइनल डिस्चार्ज भी होते हैं। इवन आपका यूट्रस भी साफ़ होता रहता है, और जिस वजह से थोड़ी नमी आपके निचले अंगों में बनी रहती है, आपने भी फील किया होगा। तो उसे साफ़ करने के लिए साबुन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी लिक्विड सोप की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, केवल साफ सुथरा पानी ही चाहिए। पीरियड्स के दौरान जितनी बॉडी रेस्ट मांगती है उतना रेस्ट उसे देना चाहिए। बहुत ज़्यादा आपको थकना नहीं चाहिए, आपको आराम भी करना चाहिए। इवन पीरियड्स के दौरान नींद भी अच्छे से लेना चाहिए। रात को आपको अच्छी नींद लेना चाहिए, तो थोड़ा वॉकिंग वगैरह आप कर सकती हैं रात को सोने से पहले। इससे आपको नींद अच्छी आएगी और इससे आपका तनाव भी दूर होता है। कई बार वर्किंग वूमेन होती हैं, ऑफिस वर्क करना है, काफ़ी स्ट्रेस बढ़ जाता है, तो आपको वॉकिंग करने से इसमें भी आराम मिलता है। नींद पूरी होगी तो स्ट्रेस वैसे भी कम रहेगा। और वैसे भी जब कोई प्रेगनेंसी महिला प्लान करती है तो उसको कम से कम तनाव लेना चाहिए। ये डॉक्टर के द्वारा भी सबसे महत्वपूर्ण राय होती है। इसके साथ ही बहुत ज़्यादा मीठा या बहुत ज़्यादा नमकीन खाना भी नहीं खाना है। बहुत ज़्यादा नमक खाने की वजह से एक तो बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है, दूसरा प्रॉब्लम होता है कि बॉडी में अगर कहीं पे भी सूजन है तो वो उसे बढ़ा देता है। तो काफ़ी ज़्यादा नमक का सेवन नहीं करना चाहिए आपको। आपके बॉडी में इन्फ्लामेशन यूट्रस में भी होता है, तो ध्यान रखिए कि नमक बहुत ज़्यादा नहीं खाना है। कई बार देखा जाता है कि महिलाओं को अलग से नमक लेकर के खाने की आदत हो जाती है, खाने के साथ थोड़ा तेज़ नमक चाहिए होता है, तो ये बहुत गलत आदत है, इसको बदल लें। और नमक भी सफ़ेद नमक के बजाय आप चाहें तो पिंक रॉ सॉल्ट यानी कि गुलाबी नमक जो आता है, जिसे रॉ बिल्कुल होता है, पीस करके भी घर में आप बना सकती हैं, वो आप मार्केट से परचेस करिए और उसी का हैबिट डाल लीजिए आप खाने में मिक्स करके खाने के लिए। और चीनी का सेवन मत करिए, आप चाहें तो गुड़ का सेवन करिए। ये सबसे बेस्ट रिजल्ट देता है, क्योंकि गुड़ के अंदर आयरन बहुत ज़्यादा होता है और चीनी केवल कैलोरी आपके शरीर में डिपॉजिट करता है, जिसकी वजह से आपका वेट भी काफ़ी बढ़ जाता है। और बढ़ा हुआ वेट अगेन प्रेगनेंसी कंसीव करने नहीं देता है, क्योंकि इसका साइंटिफिक कारण ये है कि फैट जब बॉडी के अंदर डिपॉजिट होने लगती है तो वो कई बार आपकी जो नलियाँ होती हैं उसको भी काफ़ी छोटा कर देती हैं। इस वजह से भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है। बहुत ज़्यादा फैट बढ़ने की वजह से पीसीओएस की समस्या होने लगती हैं, हार्मोनल प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं और भी कई सारे फिजिकल प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो कोशिश करिए, अगर आपके बेबी का प्लानिंग चल रहा है तो वेट मैनेजमेंट पे भी ध्यान रखिए। इसी वजह से आपको थोड़ा वॉकिंग, थोड़ा मॉडरेटेड एक्सरसाइज करना भी ज़रूरी होता है। तो इम्पॉर्टेंट है ये सारे ही गोल्डन रूल्स को फॉलो करना पीरियड्स के दौरान से ही। अगर कोई महिला प्रेगनेंसी प्लान कर रही है तो उस तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, ताकि वो पीरियड्स के दौरान से ही
इन बातों का जो कि छोटी छोटी हैं ध्यान रखें और नेचुरल प्रेगनेंसी विदाउट एनी मेडिसिन कंसीव कर सकें। ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक करना इस वीडियो को ना भूलें और चैनल पर न्यू है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलती हूँ फिर अगली वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।